Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Our today's topic is noun number यानी कि singular and plural. कौन सा noun आपका singular form में है and which one is in plural form. So we have to do some rules. अगर आपको कुछ रूल्स पता होंगे तो आप इजीली सिंगुलर टू प्लूरल चेंज कर पाओगे. इसके लिए हम इन रूलों को टैली करेंगे. सो आवर रूल नंबर 1 इज इन जनरल एस इज यूज्ड एज द एंड ऑफ अ सिंगुलर नाउन टू मेक इट प्लूरल. यानी कि बहुत जनरल रूल है कि जब आप किसी सिंगुलर नाउन में एस ऐड कर देते हो लास्ट में एंड में तो ये आपका प्लूरल बन जाता है. हियर आर सम एग्जांपल्स. फर्स्ट इज पेंसिल, इट बिकम पेंसिल्स. काउ, cows, house, houses, dog, dogs, mobile, mobiles. ठीक है, यहाँ कुछ नहीं किया, सिर्फ लास्ट में हमने s को एड अप किया एंड इट विल बिकम प्लूरल. नेक्स्ट रूल इज इफ देयर एग्जिस्ट s, sh, ch, x and z in the end, we will add es. ओके यानी कि अगर सिंगुलर फॉर्म में सिंगुलर नाउन में आपके लास्ट में एस, एस एच, सी एच, एक्स या जेड आ रहा है तो आप उसे प्लूरल बनाने के लिए उसमें ई एस ऐड करोगे. ओके, बस विल बिकम बसेस, डिश, डिशेस, ब्रांच, ब्रांचेस, फॉक्स, फॉक्सेस, फेज, फेजेस. ओके, नाउ रूल नंबर 3, वाइल प्रोनाउंसिएशन ऑफ सी एच इज लाइक के. यानी कि आपका जो नाउन है और जब आप उसको प्रोनाउंसिएट कर रहे हो तो उसके लास्ट में जो सी एच वर्ड आ रहा है उसका प्रोनाउंसिएशन यानी कि बोलने में वो के का साउंड अगर दे रहा है तो आप उसमें सिर्फ सिंपली एस ऐड करोगे. ओके, लाइक मोनार्थ, इट बिकम मोनार्ट्स. पैट्रियाच, पैट्रियाट्स. ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, च नहीं बोलना है, इसको हमें क बोलना है, मोनार्क, पेट्रियार्क. ओके, अब ये थर्ड वाला क्या होगा, मेट्रियार्क, तो ये हो जाएगा मेट्रियार्क्स. स्टमक, स्टमक्स, हेरियाक्स, हेरार्ड्स. ओके, रूल इसमें एक पार्ट और है 3 में ही. व्हेन देयर इज y इन द एंड एंड अ कॉन्सोनेंट बिफोर दैट y, यानी कि लास्ट में आपका y आ रहा है और y से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू जो आपके वॉवल्स हैं उन्हें छोड़ के अगर कोई और लेटर आ रहा है तो आप उसमें y को हटा दोगे और उसके जगह आई सब्सटीट्यूट यूज करोगे एंड आई के बाद आप es ऐड करोगे. ठीक है, तो स्टोरी विल बिकम स्टोरीज, हॉबी, हॉबीज, आर्मी, आर्मीज, फ्लाई, फ्लाइज एंड बेबी विल बिकम babies. Now part 2, but if there is a vowel ahead of that y, यानी कि लास्ट में जो y है अगर उस y से पहले कोई vowel आ रहा है, a, e, i, o, u आ रहा है तो नो नीड टू चेंज इट, ओनली एस टू ऐड. यानी कि आपको y को यहाँ पे i में कन्वर्ट नहीं करना है और केवल s ऐड करना है y के साथ. लाइक डोंकी बिकम डोंकीज, टॉय, टॉयज, डे, डेज, जॉय, जॉयज एंड प्ले विल बिकम plays. Okay, next rule is rule number 4, v replaces f or fe and then adds an es to finish it. Okay, like example देख लेते हैं. इसमें क्या करना है कि आपको f हटा के वहाँ पे ves लगाना है. Okay, thief will become thieves, wife become wives, knife, knives, wolf, wolves, leaf, leaves. फोर्थ में ही पार्ट 1, es to be added if the noun is finished by o and a consonant place ahead. यानी कि अगर आपका जो सिंगुलर वर्ड है वो लास्ट में o से फिनिश हो रहा है और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है तो आप उसमें es ऐड अप करोगे. हीरो विल बिकम हीरोज, मैंगो, मैंगोज, जीरो, जीरोज, पोटैटो, पोटैटोज, इको, इकोज. पार्ट 2, बट वेन देयर इज अ वॉवल बिफोर दैट ओ, लेकिन अगर ओ से पहले वॉवल है तो आप ई एस ना लगा के सिर्फ एस लगाओगे. ओके, लाइक कुकू, कुकूज, बैम्बू, बैम्बूज, स्टूडियो, स्टूडियोज, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियोज, कैमियो, कैमियोज. यहाँ पे ओ से पहले क्या आ रहे हैं, वॉवल. नेक्स्ट कुछ एक्सेप्शन हैं, लाइक थ्रू देयर इज एन ओ एंड अ कॉन्सोनेंट अहेड ऑफ इट, सम नाउन यूज ओनली एस. यानी कि भले ही ओ हो और ओ से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा हो पर इसमें आप सिर्फ एस ही ऐड करोगे और ऐसा सिर्फ इन सिंगुलर नाउन के साथ ही है, बाकी में ऐसा नहीं है. एक एक्सेप्शन, एक अपवाद है. ठीक है, फोटो विल बिकम फोटोज, पियानो, पियानोज, रेडियो, रेडियोज, कैंटो, कैंटोज एंड मैमो विल बिकम मैमोज. Exception 2, for some S and ES both are correct.
यानी कि अगर आप इसमें एस लगाओगे तो भी करेक्ट है, एंड आप इसमें ई एस लगाओगे तो भी करेक्ट है। मॉस्किटो मॉस्किटोज, आप एस लगाओ ई एस लगाओ कुछ भी लगाओ। कमांडो कमांडोज, पार्टिको पार्टिकोज, कैलिको कैलिकोज, एंड मोमेंटो मोमेंटोज। ओके। Rule number 5, some require changing the middle vowel of the word to make it plural, यानी कि कुछ सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करने के लिए उसे मिडल में चेंज करना पड़ता है, बीच में चेंज करना पड़ता है। लाइक एम ए एन मैन का एम ई एन मैन, वुमन का वुमन, फुट का फीट, माउस माइस, टूथ का टीथ। ओके। Rule number 6, some require en, ren and any to add at last। कुछ में क्या होता है, आपको लास्ट में कहीं ना कहीं ई एन आर ई एन या एन ई एड अप करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ई एस वाला रूल फॉलो नहीं होता। लाइक ऑक्स विल बिकम ऑक्सन, चाइल्ड चिल्ड्रन, ब्रदर ब्रदर, काउ काइन, सिस्टर सिस्टर। ओके। इसको आप ऐसे चेंज करोगे अगर आप प्लूरल में चेंज कर रहे हो। ओके। Part 1, if man means human beings in a compound noun, a noun that contains two or more words that joining pick a single noun, यानी कि दो से ज़्यादा अगर नाउन आपस में ज्वाइन हो रहे हैं पर आप उसे जब बोल रहे हो तो एक सिंगल नाउन में यूज़ कर रहे हो, ठीक है। लाइक फिश, इसको हम कॉमन भी बोलते हैं, कॉमन नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपको पता नहीं चलता कि मतलब दो नाउन आपस में मिलके, जैसे फिशर मैन है, फिशर एंड मैन दो आपस में एडअप हो गए पर ये है एक ही नाउन है यहाँ पर, ठीक है। तो फिशर मैन का फिशर मैन, एम ए एन की जगह एम ई एन यूज़ करोगे। वर्क मैन का वर्क मैन, बोट मैन, मैन ऑफ वार, सेल्स मैन। अब आपको सिर्फ मैन में एम ई एन मैन करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ मैन रिप्लेस करना है। Part 2, but when man is just a part of the world or it refers to any ethnic group, race or civilian, there is comes as, यानी कि जब ये किसी ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है या किसी सिविलियन रेस को इंडिकेट कर रहा है तब आप इसमें एम ई एन मैन नहीं करोगे, आप सिर्फ एस ऐड करोगे। ओके। सो मुसलमान, क्योंकि ये मुसलमानी कम्युनिटी को इंडिकेट कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, मुसलमान। ब्राह्मण ब्राह्मण्स, जर्मन, अब यहाँ पे जर्मन में ये वो वाला मैन नहीं है तो आप इसे क्या बोलोगे, जर्मन्स। नॉर्मन नॉर्मन्स, ठीक है, यहाँ पे एम ई एन मैन नहीं करना है। ओके। आई होप आपको ये सारे एग्जाम्पल समझ में आएंगे और आपका होमवर्क है कि आप और ज़्यादा बुक से और ज़्यादा एग्जाम्पल्स को रीड आउट करें जिससे कि आप उसको टॉपिक को अच्छे से समझ पाएँ। ओके। आई होप यू लाइक द क्लास।